नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जिस स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। चलिए आज बात करते हैं उत्तम वैल्यू स्टील के रिजल्ट के बारे में। इसके रिजल्ट के बारे में भी काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे। तो रिजल्ट आ चुका है, कल ही आने वाला था, लेकिन पता नहीं ये लोग को काफ़ी लेट किया, रात को 12 बजे के बाद आया। लगभग आज का डेट दिखा रहा है रिजल्ट जो भी आ रहा है, लेकिन आ गया है रिजल्ट। तो हम लोग आज रिजल्ट देखेंगे क्या हुआ है, आगे क्या करेंगे स्टॉक में, वो भी जानेंगे एट द एंड में। तो अंत तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बिना कुछ मिस किए हुए अंत तक देखिए। कभी कभी कुछ लोग स्किप करते हैं, उसकी वजह से पूरा चीज समझ में नहीं आता है। वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी चीज बताता हूँ कि वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए प्लीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन दबा के ऑल को क्लिक करना मत भूलिए। तो आपको मैं अभी रिजल्ट दिखाता हूँ। तो रिजल्ट जो आए हैं इनके, तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिजल्ट का जो कॉपी आपको सामने रखा है। यहाँ पे आउटकम ऑफ द मीटिंग आप वो लोग ने यहाँ पे बताया, मीटिंग में क्या हुआ ये लोग ने यहाँ पे बता दिया है। एंड अगर यहाँ देख सकते हो, एक ऑडिटेड रिजल्ट वो लोग ने दिया है जो कि मार्च 31 तक के है, मतलब जो Q4 के हैं। अभी तक Q1 का रिजल्ट नहीं दिया वो लोग ने, ये Q4 का रिजल्ट है, ठीक है। एंड एसेट लायबिलिटीज को बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया है, एंड ऑडिटर रिपोर्ट जो भी वो लोग बोलते हैं वो भी इसमें दिया है। नेक्स्ट, वी ऑर्डर डेटेड 6 मई 2020 पास बाई एनसीएलटी मुंबई बेंच, मतलब जो ये लोग का जो ऑर्डर था एनसीएलटी ने पास किया बोल के यहाँ पे दिया है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, मॉनिटरिंग एजेंसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू ओवरसी द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। जो आपको पता ही है, अभी स्टॉक एनसीएलटी में है। एंड जो इनका जो भी चल रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है, वो आपको समझ में आएगा आगे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं इनके। अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो ये सब इनका नॉर्मल टेम्पलेट रहता है। जो भी रिजल्ट देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, तो इसमें सब रहता है। सो अगर आप नंबर देखोगे तो यहाँ पे नंबर इनके सो देखिए। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो करोड़ में है, क्या तो करोड़ में हो गए। अगर मैं नंबर कुछ इधर होता है तो प्लीज माफ कीजिए, क्योंकि काफी नंबर्स रहते हैं तो कभी कभी स्किप हो जाते हैं, लेकिन आप ये शीट ढंग से देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पिछले साल सेम मंथ में ये जो था 605 करोड़ का इनका इनकम इनकम था, नेट सेल्स थे। एंड इस बार जो है थोड़े कम हुए हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में जो दिसंबर में एंड हुए थे वहाँ 544 करोड़ थे। एंड इस बार जो है इनका नेट सेल्स इनकम थोड़ा बड़ा है, 40 करोड़ ज़्यादा इनका बड़ा है। ओके, अच्छी बात है। एंड अगर हम देखते हैं एक्सपेंसेस जो है इनको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा होता है इनको इनके काम करने में, प्लान में, वो पिछले साल सेम क्वार्टर में जो 654 करोड़ था, इस बार वो थोड़ा बड़ा है, 667 हुआ है, ठीक है। अगर कंपेयर करते हैं पिछले दिसंबर के रिजल्ट से तो थोड़ा ही कम हुआ है, ज़्यादा नहीं। लगभग एक 5-6 करोड़ का डिफरेंस आपको दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ये अभी भी लॉस में ही है। लॉस क्यों है, अगर देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में जो होता है वो लॉस होता है बैलेंस शीट में, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। जो भी ब्रैकेट में रहते हैं वो लॉस होते हैं, अगर पॉजिटिव में होते हैं वो तो प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो कंपनी लॉस में ही है, लेकिन लॉस जो है थोड़ा कम हुआ है, मतलब नंबर्स कम हुए हैं। नंबर्स कम हुए मतलब ऐसा नहीं सोचना कि कंपनी कंपनी अच्छा हुआ है, मतलब कंपनी को लॉस हुआ है डेफिनेटली, बट लॉस कम हुआ है, वो क्या अच्छी बात है। 10 रुपये और 5 रुपये में क्या फर्क है? 10 रुपये का लॉस और 5 रुपये का लॉस, कौन सा अच्छा है? 5 रुपये का लॉस बेटर है ना। तो वैसे तो यहाँ पे 131 करोड़ का लॉस था पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी 86 करोड़ हुआ है, कम हुआ है, क्या अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे जो 49 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस बार वो लगभग डबल दिख रहा है हम लोग को। 86 करोड़ का लॉस आपको दिखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन बेसिस। ईयरली देखोगे तो पिछले साल ये 126 करोड़ का लॉस था, एंड इस साल अगर देख रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, 308 करोड़ का लॉस आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। वो अगर हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बाद में, या यहाँ पे इनका जो एक्सेप्शन आइटम काफ़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी ये कंसिडर करना चाहिए हम लोग को अगर कंपेयर करेंगे तो। बिकॉज देखोगे तो पिछले से एग्जैक्टली पिछले साल जो इस 501 करोड़ का इनका एक्सेप्शनल आइटम्स थे, एंड इस बार 55 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे एक बात ये लोग का थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यूजुअली जो पॉजिटिव होते हैं, जो तो ऐड वो उसको उनसे ये लोग को सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन ये लोग ने इसको ऐड किया है, नहीं पता क्यों ऐसा किया है, बट फिर भी अगर कोई सीए आपके हमारे ग्रुप में है तो डेफिनेटली क्लैरिटी दे सकते हैं। नहीं तो यूजुअली ये दोनों को जब ऐड, ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, सो ये
86 होना 84 होना चाहिए था, बट 88 दिखा रहा है। फिर भी ओके, 2-3 करोड़ का आसपास डिफरेंस मिलेगा, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट जो इन लोग का मिला है, प्रॉफिट नहीं लॉस ही है बोल सकते हैं, तो लॉस जो है कम हुआ है इनका, 88 करोड़ आपको दिख रहा है। एंड पिछले क्वार्टर में जो 131 था, एंड पिछले साल 31 मार्च में ये 164 करोड़ इन लोग ने लॉस दिखाया था। इस बार वो कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं 627 करोड़ का लॉस ये लोग ने पिछले साल दिखाया था, एंड इस साल 363 का करोड़ का लॉस ये लोग ने दिखाया है कि वो कि कम हुआ है, वो एक अच्छी बात है। तो इस नंबर में थोड़ा मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम लोग इस नंबर पे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के नंबर पे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 131 से 88 हुआ है, कम हुआ है, अच्छी बात है। एंड पिछले क्वार्टर से पिछले साल सेम क्वार्टर से 164 से 88 हुआ है, वो भी अच्छी बात है, कम हुआ है ना। तो 627 से एंड 363 हुआ है, ओके। ईयरली जो रिजल्ट है उसमें भी ये लोग का अच्छे से हम लोग को लॉस कम होते हुए दिखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं देख सकते तो कम से कम लॉस कम होते हुए दिखने दिखने में भी खुशी होती है ना। तो ऐसा है। यहाँ पे टैक्स, यूजुअली टैक्स पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स इन्होंने कुछ भी नहीं पे नहीं किया है, पता नहीं क्यों। बट फिर भी अगर शीट में अगर देखते हैं बिना टैक्स के, तो सेम ही रिजल्ट आला आप लोग को। यूजुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होता है, एंड वो सब नहीं दिखे आप लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नंबर्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि पिछले प्रॉफिट नहीं सॉरी लॉस देखेंगे तो कम हुए हैं पिछले क्वार्टर से, एंड पिछले साल सेम क्वार्टर से कम हुए हैं पिछले ईयर, एंड सेम टाइम में देखेंगे तो थोड़ा लगभग आधा 50% तक आपको लॉस कम होते हुए दिखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड नीचे चलते हैं तो देखते हैं ईपीएस में क्या हुआ है, अर्निंग पर शेयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें भी आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में ये 0.20 पैसे का लॉस था, ये भी नेगेटिव में है, ईपीएस नेगेटिव में है, क्योंकि आप देख रहे हो ब्रैकेट में -0.20 इसका ईपीएस था, अभी ये जो है -0.13 हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, मतलब अच्छा है, क्योंकि लॉस कम हुआ है शेयर का वैल्यू। एंड हाँ वैसा है। एंड अर्निंग पर शेयर मतलब आपको लॉस कम हुआ है, समझ रहे हो ना, मतलब 10 रुपये लॉस या 5 रुपये लॉस होना कौन सा बेटर है, तो 5 रुपये लॉस होना बेटर है, वो मैं सोच रहा हूँ, तो ये ठीक है। एंड अगर देखोगे यहाँ पे तो पिछले साल 0.07 था, एंड अभी ये थोड़ा आपको ज़्यादा लॉस दिख रहा है कंपेयर टू पिछले साल सेम क्वार्टर में, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये 0.19 था, एंड यहाँ पे आपको 0.47 दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई ईपीएस की बात। एंड अगर नीचे और चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा इनका बैलेंस शीट, जो इनकम जो इनका सॉरी ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, सेम लगभग सेम ही है, आपको दिखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आपको 91 करोड़ का ये लोग ने नेट प्रॉफिट और सॉरी नेट लॉस ये लोग ने दिखाया आपको, जो कि लगभग सेम कैलकुलेशन रहेगा उसके आसपास ही, ठीक है। वो चाहिए तो आप बाद में डिटेल पढ़ सकते हो। तो बाद में अगर चलेंगे वो जो बैलेंस शीट पे यहाँ पे जहाँ पे ये लोग ने सब कुछ एसेट्स कितने हैं वो दिखाए, अगर एसेट्स हम लोग देखेंगे कंपेयर करेंगे स्टैंड अलोन में, पिछले साल सेम क्वार्टर में इनके 2459 करोड़ के एसेट्स थे, और इस बार थोड़े कम हुए हैं, 2348 करोड़ के एसेट्स इनको दिखने को मिल रहा है। एंड करंट एसेट्स इसमें उनके भाई ये क्या है, इसमें डिटेल देखोगे तो इनका प्रॉपर्टी जो प्लांट है जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर होता है वो सब है यहाँ पे। एंड इन्वेस्टमेंट जो ये लोगों ने किया है उसमें 15 करोड़ ये लोग ने दिखाया है, जो रिटर्न इनको मिलते हैं वो एसेट्स इनको अभी इतना दिख रहा है। करंट एसेट्स जो होते हैं जो फिलहाल के मतलब विद इन 1 ईयर के अभी इनके पास जो एसेट्स है, जिसको लोग अगर कंसिडर करते हैं, तो इन्वेंट्रीज इनके पास जो सामान है वो इतना है, एंड ट्रेड रिसीवेबल जो इनको आने हैं वो इतना है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब अगर किसी ने ये लोगों ने किसी को सामान दिया वहां से इनको पैसे आने हैं, तो उसका सब इधर देखते सकते हो, इधर कैश का दिखाया वो लोग ने, बैंक बैलेंस जो भी इनका है वो सब है यहाँ पे, लगभग मिला के एसेट्स यहाँ पे देखोगे तो 2868 करोड़ के एसेट्स इनके पास है अभी, ठीक है। ये अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग ये नंबर आपको दिखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ओके। यहाँ पे फिर देखोगे इक्विटी जो है नेगेटिव में है, माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है, 2066 का इनका नेगेटिव इक्विटी वैल्यू है फिलहाल। एंड नॉन करंट लायबिलिटीज अब अगर देखोगे तो इनका 2221 का नॉन करंट लायबिलिटीज है, जिसमें इनका बोरोविंग्स जो लोन लिया है लोग ने, लायबिलिटी मतलब लोन लिया है, जो भी कर्जा है इनका वो सब आपको दिखने को मिल रहा है, 2221 का है। ट्रेड पेएबल जो इनको पे करने हैं किसी को, इसमें ट्रेड में दो होती है, ट्रेड पेएबल, एक ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल मतलब आपको किसी को पे करने हैं, एंड ट्रेड रिसीवेबल आपको किसी से पैसे आने हैं, ठीक है। एंड अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो इनके इतने हैं, सो लगभग मिला के आपको 2221 करोड़ का
आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज जो उनका पे करना है कर्जा इनको दिखने को मिल रहा है। अगर करंट लाइबिलिटीज जो इनके एक साल के अंदर पे करने हैं और शॉर्ट टर्म में पे करने हैं वो आपको लगभग दिखने को मिल रहा है 2713। ओके, 2713 रुपीज का, 13 करोड़ का इनका जो करंट लायबिलिटीज है। इसमें भी इनके बोरोविंग्स एंड ट्रेड पेएबल्स वो सब चीज़ें पड़े। सो लगभग दोनों अगर देखते हो तो 2000, मतलब ये सब जोड़ के, ये दो जोड़ के और इसको माइनस करके आप देख रहे हो तो आपको नंबर देखने को मिलेगा 2868। एंड ये जो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एसेट से, तो यहाँ पे भी 2868 से मैच हो रहा है, मतलब ये बैलेंस्ड है। अगर आपको नहीं पता होगा तो एसेट्स इक्वल टू हमेशा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को मैच होना चाहिए, इसी को हम लोग, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सेम नंबर वैसे ही है, आप चाहिए तो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और क्या न्यूज़ दिया है लोग ने। अगर आप नीचे यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे दिखा है वो लोग ने कि 26 जून 2018 को कंपनी एनसीएलटी में गई है, एंड वो सब बताया वो लोग ने। एंड उन्होंने अपॉइंट किया है राजीव चक्रवर्ती, जो कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है इस कंपनी के रिजोल्यूशन प्लान के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ बताया था उसमें यही इसी सर ने कि कुछ कंप्लेंट किया है बोल के आया था। तो यही जो बंदे हैं मिस्टर राजीव चक्रवर्ती, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस कंपनी के हैं, ठीक है। एंड ये सब यहाँ पर बताया कि जो रेजोल्यूशन प्लान तो काम कर रहा है इनके अंडर कर रहा है, किसके अंदर, कारवाल कारवाल इन्वेस्टर्स बोल के है। उनका अलग अलग मास्टर फंड जो भी है इन्वेस्टिंग ग्रुप है, उनके अंदर अलग अलग उनके ब्रांच ऐसे हो सकते हैं, शॉर्ट छोटे ग्रुप्स, ये कारवाल के अंदर है। और जो नंबर 2 जो है निथिया कैपिटल रिसोर्स एडवाइजर्स, इनके अंडर है, ठीक है। ये दो इनके मेन इनके है, लेकिन कारवाल ज़्यादा इसका स्टेक लेने का मेन क्या बोलते हैं हम लोग, जो इसको संभाल रहा है नेक्स्ट अभी रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहा है, ठीक है। अगर नंबर 3 आपको दिखाऊं तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड फाइनलाइज्ड बाय राजीव मंजल, जो सीईओ है इनका, कंपनी ऑथराइज्ड मॉनेटरी एजेंसी। ओके, ये कंपनी का भी ज़्यादा कुछ नहीं चलता नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, क्योंकि एनसीएलटी में है। तो जो मॉनेटरी कमेटी रहती है वही ज़्यादा डिसीजन लेती है और वही सब ये सब करते हैं, ठीक है। एंड बाकी नंबर अगर देखते हैं तो सिंस द कंपनी हैज सिंगल सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग नहीं देखा सकते, बिकॉज सब स्टील सेक्टर में एक ही इनका काम है कि प्रोडक्शन करना, तो सेपरेट जैसे आपको दिखाने नहीं हो सकता। जैसे आप अगर रिलायंस इंडस्ट्री में देखोगे उनके अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, रिटेल हो या पेट्रोलियम का या उनका जियो का, अलग अलग ऐसे दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा सकते। एंड बाकी अगर देखेंगे यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम आपने देखा था 55 करोड़ का, वो यहाँ पे दिखाया कि एक्सेप्शनल आइटम कंप्राइज प्रोविजंस फॉर रिसीवेबल्स, मतलब जो इनके पैसे आने हैं उसके लिए लोग ने ऑलरेडी इसमें प्रोविजन बना के रखा है, ठीक है। एंड बाकी सब नीचे अगर आएंगे तो बाकी सब इनका जो न्यूज़ है वही सब दिखाया लोग ने, रिपोर्टर का ये सब है, वो ज़्यादा हम लोग को फायदे का नहीं है। इसमें वही लिखा रहता है जो भी वो लोग का नॉर्मल रिपोर्ट पैटर्न रहता है वो सब रहता है। एंड मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द स्टैंड अलोन ऑडिट रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाया वो लोग ने। तो मैनेजमेंट ने ये सब लाइक अप्रूवल किया है, परमिशन है, एनसीएलटी में है, वो सब यहाँ पे लिखा है ना, इनको अपॉइंट किया है, वो सब यहाँ पे देख सकते हो। आपको डिटेल में रिपोर्ट मिल जाएगा तो बाद में आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर फ्राइडे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ है, तो ये 0.48 था। भले थर्सडे को एक बुरा न्यूज़ आया था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उतना लो सर्किट नहीं लगा इसको। देखते हैं क्या, कभी पता नहीं हमको न्यूज़ के सच होते कि नहीं पता, कभी कभी अंदर पॉलिटिक्स भी होता है, ये सब होता रहता है। तो कॉर्पोरेट में अगर हो, आपको पता है जब भी एक कंपनी में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू जाना रहता है, तो पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो ज़्यादा हम लोग उसके कमेंट नहीं कर सकते। बट जैसे न्यूज़ है वो मैंने आपको बताया, जैसे आगे हम लोग को इसके ऊपर क्लैरिटी मिलेगी तभी हम लोग को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा शेयर के ऊपर, ये सर्किट लो सर्किट में लगा, बीच में आया उठा, सो काफ़ी चीज़ें हुई इसमें, लेकिन दिन एंड होते हुए इसमें ग्रीन ही हम लोग को दिखने को मिला। एंड एनएससी में 0.45 पे अटका हुआ था। सो काफ़ी ट्रेडिंग हुई है फ्राइडे को इसके ऊपर। एंड हम लोग देख सकते हैं मंडे रिजल्ट के ऊपर इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये रिजल्ट जो आपको जो न्यूज़ मैंने कुछ दिनों पहले दिखाया था, थर्सडे को शायद ये न्यूज़ आया था कि उत्तम गलवा के जो कंपनीज में क्या हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रही है बोल के वो लोग ने बताया था कि मिस हैंडलिंग हो रही है, या पैसे को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ जा रहा है, इलीगली ट्रांसफर किया जाए, थोड़ा बैड प्रैक्टिस चल रहा है बोल के यहाँ पे न्यूज़ आया था। वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। एंड बाद में अगर या आपको कुछ डाउट्स है तो हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कैसा था फ्राइडे का, तो देखिए फ्राइडे के दिन काफ़ी इसमें वॉलेटाइल रही थी, ऊपर नीचे हो रहा था। एंड ये तो एनएससी का है, सॉरी। एंड बीएससी का मैं दिखाऊं तो वही, फिर ये बार लोअर सर्किट लगा, उसके बाद ऊपर चढ़ा, काफ़ी चीज़ें हुई है इसमें। तो
देखते हैं मंडे क्या होगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है मंडे को क्या होगा स्टॉक में? कंपनी में लॉस में है, डेफिनेटली कंपनी में दिक्कतें हैं, काफ़ी चीज़ें चल रही है, देखना है कैसे बढ़ेगा आगे। देखिए कारवाल जो है पहले बार इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो इस कंपनी को बचाना चाहेंगे, अच्छे से आगे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करके प्लान अच्छे से बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहली बार इनका इंडिया में एक इनका हाथ में मिला है, और आगे इनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का इंडिया में अलग अलग कंपनीज को लेने का प्लान है। तो ये पहली कंपनी लिए है, तो डेफिनेटली वो लोग सीरियस लेंगे और अच्छे से इसको परफॉर्म कराने में, ग्रो कराने में कोशिश करेंगे बोल के, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए आपको कैसा लगा रिजल्ट? आप बताइए नीचे कमेंट करके, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपके एक्सपेक्टेड के रिजल्ट के हिसाब से आया है, या बुरा आया है, या अच्छा है, बताइए। मंडे को आपको क्या लगता है, स्टॉक ऊपर जाएगा, अपर सर्किट लगेगा, या लोअर सर्किट लगेगा, या नॉर्मल ट्रेडिंग करते रहेगा? आपको क्या लगेगा, पीछे कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, हैप्पी इन्वेस्टिंग, टाटा।